करना है, ठीक। मंत्र। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मेरे साथ साथ बोलिए। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंत्र संख्या 4 को पुनः समझेंगे। 5 और 6। दूरमेते विपरीते विशूची अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवो लोलुपन्त। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितमन्यमानाः तन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नियमाना यथान्धाः न साम्परायः प्रतिभाति बालम् प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। अर्थ पढ़ेंगे। मंत्र संख्या 4। जो विद्या और अविद्या रूप से जानी गई हैं, वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली हैं। मैं तुझ नचिकेता को विद्याभिलाषी मानता हूं, क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया। मंत्र संख्या 5 का अर्थ। वे अविद्या के भीतर रहने वाले, अपने आप को बड़े बुद्धिमान बने हुए और अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष, मूढ़ मतलब मूर्ख, अंधे से ही ले जाए जाते हुए अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं। धन के मोह से अंधे हुए। मंत्र संख्या 6 का अर्थ। धन के मोह से अंधे हुए
और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता। यह लोक है, परलोक नहीं है, ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे वश को प्राप्त होता है। मेरे यानी यमराज के वश में जाता है, यानी बार बार उस मृत्यु के काल के गाल में समाता रहता है। दूसरे पुस्तक से अर्थ पढ़ेंगे। जो कि अविद्या और विद्या नाम से विख्यात हैं, ये दोनों परस्पर अत्यंत विपरीत और भिन्न भिन्न फल देने वाली हैं। तुम नचिकेता को मैं विद्या का ही अभिलाषी मानता हूं, क्योंकि तुमको बहुत से भोग किसी प्रकार भी नहीं लुभा सके। मंत्र संख्या 4 का अर्थ था, 5 का अर्थ पढ़ेंगे। अविद्या के भीतर स्थित होकर भी अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले, भोगों की इच्छा करने वाले वे मूर्ख लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरे खाते भटकते रहते हैं, जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं। इस प्रकार संपत्ति के मोह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता। वह समझता है कि यह प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य बार बार मेरे यानी यमराज के वश में आता है। अब इसे समझने की कोशिश करेंगे हम। पिछले दिन भी मंत्र संख्या 4 को थोड़ा सा डिस्कस किया था, हम फिर से उसे समझें। अविद्या और विद्या शब्द पिछले उपनिषद यानी ईश उपनिषद में भी आए थे और यहाँ पर फिर से आ गए हैं। कहा है दूरमेते विपरीते विशूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। अविद्या और विद्या शब्द यहाँ पे फिर से आ गया है, अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। तो ये अविद्या क्या है? तो हमने दो शब्द और पहले समझे थे, श्रेय और प्रेय। जो श्रेष्ठ की उपलब्धि कराता है, जो श्रेयस्कर है, जिससे बढ़कर कुछ नहीं, उसकी उपलब्धि कराने वाले को श्रेय वृत्ति कहा गया है। श्रेय मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। प्रिय क्या है? प्रिय लगने वाले भोगों को ही भोगते रहना, प्रिय लगने वाले भोगों के ही पीछे भागना, इसको प्रिय वृत्ति या प्रिय कहा गया। ये हमने पहले समझ लिया था। ये दो शब्द थे जो कई लोगों के लिए नवीन होंगे। श्रेय प्रिय ऐसा शब्द शायद प्रयोग में उन्होंने नहीं सुना होगा। जो लोग थोड़ा शास्त्र अध्ययन करते हैं शायद उनको पता हो, अन्यथा ये कॉमनली यूज होने वाले वर्ड नहीं है, श्रेय और प्रिय। तो जिन्होंने पूर्व का प्रवचन यदि न सुना हो, तो श्रेय का अर्थ है जो श्रेष्ठ तत्व है, आत्म तत्व है, ब्रह्म विद्या आदि है, उसको श्रेय कहते हैं। जो व्यक्ति का यानी व्यक्ति का नहीं, जीव का, जिससे कल्याण हो जाए, मुक्त हो जाए, उस विद्या को श्रेय विद्या कहते हैं। श्रेय प्राप्त कराने वाली वही विद्या कहलाती है। और जिससे प्रिय की प्राप्ति होती हो, प्रिय भोगों की ही प्राप्ति होती हो, उसी को यहाँ पर अविद्या कहा गया है। तो कहा दूरम दूरम एते विपरीते विशुचि, ये विपरीत है। दूरम एते, कौन एते? विद्या और अविद्या, ये दोनों जो है दूर हैं, दूर दूर रहने वाली हैं। और विशुचि भिन्न फल देने वाली है, दोनों अलग अलग फल भी इनका भिन्न है। अविद्या चा अविद्या या च विद्येति ज्ञाता, जो विद्या और अविद्या रूप से जानी जाती हैं। विद्याभिप्सिनम नचिकेतसम मन्ये। नचिकेतसम, तुम जो नचिकेता बालक जो गए हैं यमराज के पास, तो यम कहते हैं कि मैं तुम्हें मन में क्या मानता हूं? तो विद्याभिप्सिनम, विद्या का की अभिप्सा रखने वाला। अभिप्सा मतलब अभिलाषा रखने वाला, प्यास जिसके अंदर हो,
जिसके अंदर उत्कंठा हो। विद्याभीप्सिनम, विद्या की अभीप्सा शब्द आपने शायद कभी सुना हो। अभीप्सा यानी वही प्यास, चाह, इच्छा कह लीजिए। तो विद्याभीप्सिनम, तुम विद्या की अभिलाषा रखने वाले हो। ऐसा मन्ने, ऐसा मैं मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? न त्वा कामा बहवो लोलुपंत, बहुत सारी कामनाओं ने भी तुझे लोलुपंत, लोलुप नहीं किया। जैसे हम लोग कहते हैं जीभ लपलपाना, तो ऐसे ही भोग से आदमी का मन, उसकी इंद्रियां लपलपाने लगती हैं। जब भोगों की भोग सामने दिखते हैं तो खाने वाला भोग, ऐसे ही जिन इंद्रियों का भोग है, जो प्रिय लगने वाले हैं, तो वो इंद्रियां उनकी ओर गति करने लगती हैं, उनकी ओर भागती हैं। मैंने एक बहुत सामान्य सी चीज देखी है, सड़क पर लोग चलते हैं तो इधर उधर देखते हैं, इसकी तरफ देखेंगे उसकी तरफ देखेंगे, पता नहीं क्यों देखते हैं, जबकि वो देखने से कुछ होता नहीं। मैं समझ रहा हूँ कि संकेत आप लोग समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, विस्तार में नहीं जाऊंगा। उसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, फिर भी चूंकि इंद्रियां स्थिर नहीं हैं, इंद्रियां लोलुप हैं, लपलपा रही हैं, तो लोलुपता के कारण से, इंद्रियों के लपलपाने के कारण से आदमी जो है इधर उधर देखता है। रास्ते पे चलना है तो रास्ते पे भी ठीक से नहीं देखता। कुछ लोग अनावश्यक ही दुकान देखते हैं, मकान देखते हैं, कोई मतलब नहीं है फिर भी देखते हैं। क्यों? वो चित्त अस्थिर है, मन अस्थिर है। क्या करना है और क्या नहीं करना है यह क्लियर नहीं है। किधर इंद्रियों को दिशा देनी है, किधर नहीं देनी है, ये क्लियर नहीं है। मन बिल्कुल चंचल हो गया, अत्यंत चंचल हो गया। जो अत्यंत चंचल हो जाता है उसको कहीं बिठा दीजिएगा तो बैठेगा भी, तो थोड़ा ऐसे करेगा, थोड़ा वैसे करेगा, थोड़ा इधर करेगा, हाथ पैर घुमाता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेगा। इसीलिए पहले जब ऋषि लोग साधना कराते थे, तो नया नया कोई साधु गया है, साधक गया है, तो पहले उसको ध्यान साधना कुछ नहीं बताते थे। पहले सिर्फ आसन बताते थे, आसन में बैठो, कितनी देर बैठो, तो लगभग 4 घंटे से कुछ कम का एक पहर होता है, 3.25 घंटा लगभग मान लीजिए। तो उतने घंटे तक जब आसन, एक ही आसन में बिना गर्दन हिलाए ऐसा बैठा रहेगा स्टैचू की तरह, एक ही आसन में, कहेंगे आंख खोल के बैठो चाहे आंख बंद करके बैठो, लेकिन एक ही आसन में बैठो। या फिर माला वाला पकड़ा देंगे कि ये माला लेकर के जपते रहो, लेकिन गर्दन नहीं हिलनी चाहिए, कमर नहीं ऐसे वैसे नहीं करनी है, कुछ पैर वैर सीधा विधा नहीं करना है, एक आसन में बैठना है। उसके बाद कुछ आगे की बात बताते थे। क्यों? क्योंकि पहले तो शरीर ही स्थिर हो जाए। व्यक्ति का शरीर ही स्थिर करना उसको नहीं आता है। जब वो शरीर स्थिर नहीं कर सकता तो मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को कैसे स्थिर करेगा? वो तो बहुत आगे की चीज है। तो आप कभी नोटिस करिएगा, जो लोग, जिनका शरीर बहुत अस्थिर रहता है, वो अंदर से भी बहुत अस्थिर है। तो यहाँ कहा कि बहवो कामा अलोलुपंत, बहुत सारी कामनाओं ने तुझे लोलुप नहीं किया, तेरी जबान नहीं लपलपाई। जैसे हम लोग जलेबी देख के किसी का जबान लपलपाने लगे, कोई भी खाने की वस्तु देख करके, वैसे तुम्हारा लपलप नहीं कर रहा है। इसलिए चूंकि चूंकि तुम इंद्रिय लोलुप नहीं हो, कामनाएं तुमको लुभाती नहीं है, इसलिए इस विद्या के तुम अधिकारी हो। ऐसे इसमें पीछे एक बहुत सुंदर श्लोक को मैंने डिटेल में नहीं बताया था, जो पहले अध्याय के पहली वल्ली का 26वां श्लोक था, आज मेरा ध्यान गया उस पे। उसमें नचिकेता जी कहते हैं, जब बहुत सारे भोग देने की बात करते हैं यमराज जी, तो नचिकेता वहां कहते हैं, तत्सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। ये जो कामनाएं हैं, जो आप भोगों की बात कर रहे हैं कि ये ले लो वो ले लो, पहले प्रवचन में हमने समझा था, यमराज ने बहुत सारी चीजें कही कि आप ये सारे भोग ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि तत्, ये जो कामनाएं हैं, ये जो सब भोग आप बता रहे हैं, ये सब क्या करती हैं? तत् सर्व इंद्रियाणाम, ये सभी इंद्रियों की, जरयन्ति तेजः, तेज को जला देती हैं, भस्म कर देती हैं। इंद्रियों का जो तेज है वो इनसे नष्ट हो जाता है, जल जाता है, भस्म हो जाता है इन भोगों को भोगने से। जबकि हम लोग ऐसा मानते ही नहीं, हम तो वो भोग भोगते ही जाते हैं, भोगते ही जाते हैं। हम तो समझते हैं कि और भोगना ही वही कल्याण का साधन है, उसी से हमारी तृप्ति होगी। जबकि वो कह रहे हैं कि सर्वेन्द्रियाणाम जयंति तेजः, यह तो भोग जो भोगना है, यह सभी इंद्रियों के तेज को ही नष्ट कर देता है, क्षीण कर देता है, जला देता है, भस्म कर देता है। तो यहाँ कहते हैं कि विद्याभिप्सितम नचिकेत सम्मन्ये,
नचिकेता, मैं तुम्हें विद्या का अभिलाषी मानता हूं। अब आगे का जो श्लोक है वह ये क्लियर करता है कि अविद्या में जो लोग रमते हैं। चलो, विद्या वाला तो वो हो गया, विद्या का अधिकारी वो हो गया जो कामनाओं के द्वारा विचलित नहीं होता, जो इसको कामनाएं लोलुप नहीं बनाती, वो तो विद्या का अभिलाषी हो गया। किंतु ये अविद्या वाला कैसा होता है, इसका लक्षण कैसा होता है? ये जो अविद्या में जीने वाले हैं, ये कैसे होते हैं? तो कहा अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना। जो अविद्या में वर्तमान मतलब वर्तन कर रहे हैं, वर्तन यानी जो अविद्या का अनुसरण कर रहे हैं, अनुगमन कर रहे हैं, अविद्या में जी रहे हैं। स्वयं धीरा, लेकिन स्वयं को धीर मानते हैं। पंडितम मन्यमाना, पंडितम मन्यमाना मतलब मन्यमाना मतलब मानना। पंडित का अर्थ वो पंडित जी नहीं जो पूजा पाठ कराते, पंडित का अर्थ है विद्वान। धीरा शब्द भी आया है, धीर मानते हैं, धीर पुरुष हैं हम, यानी कि बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, विवेकी हैं और पंडित हैं हम बहुत जानकार हैं, हम बहुत समझते हैं, हम सारी बात जानते हैं, हम हमारे पास बड़ा ज्ञान है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन यम कहते हैं कि वो तो अविद्या में वर्तन कर रहे हैं, अविद्या में व्यवहार कर रहे हैं, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना। लेकिन मानते स्वयं को धीर और बुद्धिमान है, विद्वान मानते हैं स्वयं को, पंडितम मन्यमाना। आगे कहा दंद्रव्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा, अंधे नैव नियमाना यथांधा। अंधे नैव, अंधेन इव हो जाएगा वो, जैसे अंधे को कोई अंधा गाइड करे, यही यहाँ पर अर्थ है। अंधे नैव नियमाना, नियमाना मतलब नियमन करना, मतलब गाइड करना, बताना, समझाना। नियमाना यथा अंधा, यथा मतलब जैसे, जैसे कोई अंधा ही अंधे को रास्ता बताता हो, अंधे का गुरु बन जाए, ठीक ऐसे ही ये जो अविद्या में रमने वाले लोग हैं, ये सब अंधों की फौज है इनके पास, सब अंधे हैं। अंधे किस रूप में हैं? मूल तत्व को नहीं जानते, भोग से शांति नहीं होती इस तथ्य को नहीं जानते, इस दृष्टि से अंधे हैं। तो जैसे अंधों को अंधे हाँकते हैं, ऐसे ही दंद्रव्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा, इनको नाना प्रकार की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। दंद्रव्यमाणा के वैसे दो अर्थ किए गए हैं, एक तो ये भी अर्थ कर दिया गया है कि विभिन्न योनियों में भटकना, ऐसा भी अर्थ किया गया है। और नाना गति, दंडव्यमाणा का कुटिल गतियां, यानी कुटिल कहने का अर्थ है जो कल्याणकारी नहीं है, ऐसी गतियों को प्राप्त होना। पर्यंती मतलब उन्हीं में भटकते रहना। तो ये ऐसी चीजों में भटकते रहते हैं जिससे कि जीव का कल्याण नहीं होता, इनको शांति नहीं मिलती, इनको स्थिरता नहीं मिलती, इनके जीवन में शांति स्थिरता आती ही नहीं, ऐसे पर्यंती भटकते रहते हैं। किसकी तरह भटकते रहते हैं? तो अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। जैसे शराबी शराबियों के बीच में रहता है तो सब शराबी कहते हैं अरे शराब पियो यार, क्या करना है जीवन में और करना है क्या, खूब दारू पियो, ऐसा करो, मौज करो, मस्ती करो। तो जैसे शराबी शराबियों को शराब पीने के लिए प्रेरित करते हैं, जुआरी जुआरियों को जुआ खेलने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसा ही इस उदाहरण से समझना चाहिए। जो भोगों की ही कामना करने वाले हैं, भोगों को ही भोगने वाले हैं, वे दूसरों को भी वही मार्ग बताते हैं। जैसे अंधा अंधे को हाँकता हो, वैसे ही ये अज्ञानी लोग, विद्या जो है वो विद धातु से बनता है, विद मतलब जानना। तो अविद्या वाला कौन है? जो जानता नहीं, जो मूल बात को समझता नहीं, मूल तत्व को समझता नहीं। ये सभी भोग असार हैं, अनित्य हैं, यह स्थायी सुख दे ही नहीं सकते। इस तथ्य को न समझने के कारण से अविद, अविद मतलब नहीं जानने वाला, विद से, विद धातु से विद्वान शब्द बनता है, विद से ही वेद शब्द बनता है, विद से ही विद्या शब्द बनता है। तो विद मतलब जानना। तो अविद्या, अविद वाला मतलब अविद्या वाला कौन है? जो नहीं जानता, जो इन तथ्यों को नहीं समझ पाता, जो जीवन का मूल सत्य है, उन सत्यों को, तथ्यों को न समझ पाने वाला ही अविद्या में आचरण करने वाला है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? श्रेय को ठुकरा देता है, श्रेय को देख नहीं पाता। श्रेय क्या है, श्रेयस्कर क्या है, यह देख नहीं पाता, इसलिए वह अंधा है। तो अंधे नहीं व नियमाना यथा अंधा, इस दुनिया में अंधों के द्वारा जैसे अंधे हाके जाते हो, वैसे ही वह
नाना प्रकार के भोगों को भोगने वालों के बीच में ही रहता है, उसी ग्रुप में रहता है, वे सब उसको उसी ओर हाँकते रहते हैं। ऐसे ही उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। आगे फिर एक कहते हैं, न सांप्रायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। अब मूढ़म शब्द, अच्छा सॉरी, मैं इसमें भी मूढ़ शब्द है। द्रंदव्यमाणा पर्यंत मूढ़ा, यहां भी कहा मूढ़ा मतलब मूर्ख। ये अपने आप को मानते तो विद्वान है, कहा कि मंत्र संख्या 5 में स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, ये मानते तो अपने आप को पंडित हैं, विद्वान हैं, धीर हैं, लेकिन हैं क्या? तो उपनिषद की दृष्टि में ये तो मूढ़ है। उपनिषद कहता है कि दंद्रव्यमाणा पर्यंत मूढ़ा, ये है भैया मूर्ख, किंतु ये मानते अपने आप को पंडित है। तो इनका एक और लक्षण है, एक और लक्षण जो उपनिषद कहता है आगे, ना सांप्रायः प्रतिभाति बालम, ये बाल बुद्धि वाले, ये कम बुद्धि वाले, ये बालवत हैं, इनको ज्यादा ज्ञान नहीं। तो सांप्राय, सांप्राय कहने का अर्थ है परलोक। यह पृथ्वी ही लोक है, यहीं पर बस जीवन है, या यह शरीर में जो हम जी रहे हैं, इस शरीर में हम जो जी रहे हैं, इस शरीर भर जीवन रहेगा, इसके अतिरिक्त जीवन नहीं है। जीव कहीं गति नहीं करता है। तो इस लोक कहने का अर्थ, एक तो आप पृथ्वी से भी समझ सकते हैं, एक ये शरीर से भी समझ सकते हैं। इस शरीर में ही जीवन है, इस शरीर के अतिरिक्त कभी नहीं होगा, कभी पहले नहीं था। ऐसी जिनकी दृष्टि है प्रतिभाति, ऐसा जिनको जो है समझ में आता है, ऐसा जो मानते हैं, बालम, ये बालक की भांति है, ये जानते हैं, ये समझते हैं। प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, और अगर इनको धन मिल जाए, वित्त, तो वित्त के मोह में और मूर्ख हो जाते हैं, अत्यंत मूर्ख हो जाते हैं। प्रमाद्यंतम, और प्रमाद वाले हो जाते हैं। प्रमाद हम बाद में समझाएंगे क्या है। तो यहाँ वो कहना चाहते हैं कि ये जो अविद्या वाले हैं, ये समझते हैं कि बस, जैसे आपको कई लोग मिल जाएंगे, देखो भैया हमको तो, अब ये विचार जो है, जो ईसाइयत आदि से आई थी कि एक ही जीवन है, एक ही शरीर है, एक ही जन्म है, और ज्यूज वगैरह भी मानते हैं, ज्यूज क्रिश्चियंस और जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो मानते हैं कि सिर्फ एक ही जन्म मिला है, एक ही शरीर है। तो भाई बाद में वो इसमें कन्वर्ट हो गया कि जब एक ही जीवन मिला तो जितना भोग सकते हो उतना भोगो, खूब धन कमाओ, खूब वित्त इकट्ठा करो, और जितने भोगों को भोग सकते हो भोगो, क्योंकि मौत तो आ जाएगी, मर जाओगे। तो मरने से पहले और भोगना है, और भोगना है, और भोगना। तो ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति को वो बाल वृत्ति उपनिषद कह रहा है यहाँ पे। ये तो बालक हैं, ये बेचारे बच्चे हैं, अभी इनको नहीं समझ है, इनको विवेक नहीं है। और कहते हैं मूढ़म, 2 बार मूढ़ शब्द प्रयोग कर दिया, मंत्र संख्या 5 में भी और मंत्र संख्या 6 में भी। कहा कि ये मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, इनको ज्ञान नहीं है, अभी ये जानते नहीं है। तो क्या होगी इनकी गति? तो अयम लोको नास्ति पर इति मानी, अयम लोको, यही लोक है, बस यही दुनिया है, ठीक। नास्ति पर, इसके परे कुछ नहीं है। यही शरीर है, यही जीवन है, यही लोक है, इसके परे कुछ नहीं होता, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। इति मानी, इति मतलब ऐसा मानी, जो मानते हैं, पुनः पुनः, तो बार बार क्या होते हैं, वशमा पद्धति में मतलब मेरे, यमराज कहते हैं मेरे जो है, वशम, वशम आपद्यते, आपद्यते मतलब आएंगे, ये मेरे वश में बार बार आते हैं, यानी बार बार ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं, बार बार ये शरीर धारण करते हैं, और बार बार इनकी मृत्यु होती है, यही इनकी गति होती है। ये बार बार जन्मते मरते रहते हैं, नाना गतियों, नाना प्रकार के जो है योनियों में ये भटकते रहते हैं, ऐसा जो है यम का कहना है। और ये सब मूढ़ बुद्धि वाले हैं। जबकि इनकी बातें अगर सुनोगे, इनके दावे सुनोगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये बहुत बड़े पंडित हैं, ये स्वघोषित हैं। कहा कि पंडितम मन्य माना, ये अपने आप को मानते पंडित हैं, मानते हैं विद्वान, मानते हैं ज्ञानी, किंतु है नहीं, उपनिषद की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख हैं। तो देखिए एक बात और समझिए यहां पर, ये जो मंत्र संख्या 4 में भी बात कही गई थी कि विद्याभिप्सिनम, मैं तुम्हें विद्या का अभिलाषी मानता हूं, तो इसकी कसौटी क्या की, थोड़ा समझने वाली बात है यमराज जी ने। इसकी कसौटी की कि न तुम कामा, न त्वा कामा बहवो लोलुपंत, बहुत सारी कामनाओं ने तुझे लुभाया नहीं, यह कसौटी मानी। तो
हम ये लोगों के बीच में ऐसा देखेंगे, सामान्य जो लोग तथाकथित आध्यात्मिक हैं या भक्ति भजन करते हैं और सत्संग आदि करते हैं, उनके बीच में देखेंगे कि उनका जो जीवन है वो मूलतः धन पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, इन्हीं पर केंद्रित है। मूल रूप से इन्हीं पर केंद्रित है। किंतु वे ऐसा पेश करते हैं कि हम भी विद्या की अभिलाषा रखते हैं, विद्या की अभिलाषा रखते हैं, ऐसा पेश तो करते हैं। किंतु जब कामनाएं ऐसे बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी चीजें अगर सामने आ जाए, अगर कहीं जमीन जो है सस्ते रेट में मिल रही हो और जो है उसको लेना हो, तो वहां पर जो है अगर चुनना हो उसी समय में कि भैया 1 घंटे जो है यहाँ पे बैठ करके जो है भजन करना है, और अभी 1 घंटे में अगर चले जाओगे तो वहां पे एक जमीन जो है वो आधे रेट में मिल रही है, वो ले सकते हो, तो कहेंगे यार पहले जमीन ले लेते हैं, भजन तो बाद में भी कर सकते हैं, भजन तो 1 घंटे बाद भी बैठ के कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, अभी वो काम करके चले आते हैं। ठीक। तो प्रेय और श्रेय, हमने ऐसा पढ़ा था, एक और मंत्र जो था कि प्रेय और श्रेय दोनों ही व्यक्ति के जीव के समक्ष समक्ष आते हैं। ये कहा श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्तौ संप्रीत्य विविनक्ति धीरा। प्रेयश श्रेयश्च प्रेयश्च, श्रेय और प्रेय जो है मनुष्य मनुष्य के जो है एतत्, मतलब ये मनुष्य के संपरीत्य, संपरीत मतलब सामने आते हैं, दोनों ही सामने आते हैं। विविनक्ति धीरा, धीर पुरुष क्या करता है, उनको छांट करके श्रेय को ग्रहण करता है। और प्रियो वृणीते, प्रिय कौन ग्रहण करता है, तो उसको क्या कहा, मंदो, प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो, जो मंद बुद्धि वाला है वो प्रेय को ग्रहण करता है। तो एक बात और समझिए कि अभी क्या है ना, अभी शास्त्र है, उपनिषद है, सत्संग है, ये इतना इजिली एक्सेसिबल है कि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें कर सकते हैं, बहुत ऊंची ऊंची जो है सत्संग की बातें कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा ब्रह्म और क्या सत्य है क्या असत्य है आदि आदि, ये सब बातें बहुत लोग कर सकते हैं। किंतु कसौटी कब होगी, दूसरा कोई कसौटी करेगा इसकी आवश्यकता नहीं, हम दूसरे की कसौटी करें ये भी आवश्यकता नहीं। जो ईमानदार साधक हैं, जो सजग साधक हैं, वो अपने अंदर ही भीतर ही कसौटी कर लें कि जब श्रेय और प्रेय में से दो में से किसी को चुनना होता है, तो हम स्वाभाविक रूप से हमारी वृत्ति किसको चुनती है, स्वाभाविक रूप से हम किसकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। जिस प्रकार यमराज जो है सभी भोग उनको उपलब्ध करा रहे थे, फिर भी उन्होंने उसको श्रेय के सामने ठुकरा दिया। जहां पर चयन करना था, एक तरफ था कि आत्मविद्या का उपदेश और एक तरफ था सभी भोग, तो वहां पर ठुकरा दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि आप जीवन में भोग भोगेंगे ही नहीं, अब आपको जो है भाई किसी जंगल में चले जाना नहीं, लेकिन जहां चयन करने की बारी आ जाए, तो चयन करते समय जो व्यक्ति श्रेय को ही चुने, चुने नहीं, जबरदस्ती नहीं, जिसको प्रिय लोलुप न कर सके, जो प्रिय जिसका मन लुभा न सके, जिसकी इंद्रियों को जो है वो आकर्षित न कर सके, ऐसा व्यक्ति ही विद्या का अधिकारी है। इससे यह बात हम समझना चाहते हैं और हम समझें कि हम लाख उपनिषद पढ़ लेंगे या कोई भी सत्संग आदि सुन लेंगे या कोई भी आत्मा परमात्मा की बात सुन लेंगे, किसी भी ऋषि से, महापुरुष से, विद्वान से सुन लेंगे या पढ़ लेंगे, किंतु हम उस स्थिति में पहुंच न पाने में ही अपने आप को समर्थ पाएंगे, मतलब अपने को उस स्थिति में पहुंच पाने में असमर्थ पाएंगे। किस स्थिति में, जिस स्थिति का वर्णन उपनिषद करते हैं, शास्त्र करते हैं या महापुरुष आदि करते हैं, उस स्थिति में हम नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम वास्तव में विद्या के अभिलाषी नहीं है, क्योंकि विद्या के अभिलाषी होने की जो कसौटी है, उस कसौटी में हम फेल हो रहे हैं। तो ये आज के जो कलयुगी मानव है, क्योंकि यहाँ पर उपनिषद और गीता और नाना प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान आदि तो यूट्यूब पर ही उपलब्ध है, हम भी ये रिकॉर्डिंग ये भी जो है यूट्यूब पर जा रही है, तमाम प्रकार के विद्वान हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनकी वाणी उपलब्ध है, आप किताब खरीद के पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब आदि पर सुन सकते हैं और नाना प्रकार के साधन हैं। किंतु यह जो अंदर की स्थिति है, वो स्थिति आप कोई चीज खरीद करके नहीं बदल सकते। वह स्थिति हाँ सतत सत्संग से बदलती है। सतत जो है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं दुख दोषानुदर्शनम, बार बार जो है संसार में जो दुख और दोष का अनुदर्शनम, बार बार दर्शन करता है, जो देखता है कि नहीं इसमें दुख ही है, दोष ही है, ऐसा पुनः पुनः जो दर्शन करता, अनुदर्शनम, बार बार दर्शन करता है, ऐसे व्यक्ति का धीरे धीरे लौकिक भोगों से मोह भंग हो जाता है।
वो उसके असारत्व को जान लेता है, समझ लेता है। और जिसने ऐसा जाना नहीं, लौकिक भोगों के असारत्व को जाना नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, परखा नहीं, ऐसा व्यक्ति अंदर से तो भोग ही उसको लुभाते हैं, किंतु बाहर से वह मैं विद्या वाला हूं, मैं ज्ञान वाला हूं, मैं जानकार हूं, ऐसी जो है एक लबादा ओढ़ करके जो है जीवन में घूमता रहता है। तो ऐसे लोग भी सिर्फ अविद्या में ही वर्तमान करने वाले नहीं, ये विद्या वाली बात करके लेकिन कामनाओं के और भोगों में ही रमने वाले भी अविद्या वाले ही हैं। बात समझिएगा। ये जो मंत्र संख्या 5 है, जो कह रहा अविद्या मंत्रे वर्तमान, तो जो लबादा तो विद्या का ओढ़े हैं कि हम तो जो उपनिषद की बात करें, शास्त्र की बात करें, गीता की बात करें, आप बैठो उनके पास तो जो है मार जो है श्लोक पे श्लोक जो है आपको जो है फायर कर दें और बता दें कि भैया इस ऋषि को हमने सुना, उस महापुरुष को सुना और इस दार्शनिक को सुना और हम सत्संग करते हैं वगैरह वगैरह। किंतु जिसके स्थिति यह है कि अंदर से जो भोग ही जिसको लोलुप कर, भोग लोलुप जो है, इंद्रिय लोलुप जो है, अंदर से जिसकी यह स्थिति है, वह अविद्या वाला ही है। और वह भी पंडितम मन्य माना, बस अपने आप को पंडित मान रहा है कि मैं बड़ा विद्वान, मैं बड़ा ज्ञानी, किंतु वह है नहीं। और एक लक्षण कहा कि परलोक का साधन उन्हें नहीं सूझता, अर्थात जीव का कल्याण कैसे होगा। एक लोक का अर्थ शरीर भी कर सकते हैं, यह लोक, और लोक का अर्थ मृत्युलोक से भी कर सकते हैं। न सांपराय प्रतिभाति बालम, ये जो बाल बुद्धि वाले हैं, ये जो मूढ़म वित्त मोहेन मूढ़म, धन के मोह में मूढ़ जो हो गए, वित्त है हमारे पास, बड़ा धन है, बल है, आदि आदि है, ऐसे जो मूर्ख हैं, ये क्या है, न सांपराय प्रतिभाति, इनको परलोक का साधन नहीं सूझता। सांपराय मतलब परलोक का साधन, जिससे परलोक की प्राप्ति होती है। तो परलोक के आप दो अर्थ कर सकते हैं, जीव ही परलोक कह सकते हैं, जीव का कल्याण कैसे हो, क्योंकि भोगवादी तो शरीर भोग तो शरीर भोगता है ना। तो जिनके लिए शरीर ही लोक है, यह शरीर ही एक अकेला शरीर एक बार मिल गया है, अयम लोको नास्ति पर, इससे परे कुछ नहीं, ये शरीर मिल गया है, इसी को हमें भोग देना है, ऐसा मानते हैं। तो वो इस शरीर लोक में ही जी रहे हैं। इस शरीर के अंदर एक जीव भी विद्यमान है, इस शरीर को भोग तो दे रहे हैं, उस जीव का भोग क्या है, उस जीव का कल्याण कैसे होगा, इसका जो ख्याल नहीं करते, इस पर जो दृष्टिपात नहीं करते, दृष्टि नहीं डालते, ऐसे व्यक्ति भी पर परलोक की यानी दूसरे लोक की, तो परलोक आप जो है पृथ्वी से अलग समझना चाहें तो भी, और हमने समझा था कि यह ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतना बड़ा है, यह जरूरी नहीं कि यह मृत्यु लोक में ही जीवन हो, इससे ऊपर भी जीवन हो सकता है। और जैसे कोई प्राइवेट कंपनी आदि होती है, आपको प्रमोट करके किसी दूसरे देश में भेज देती है, दूसरे शहर में भेज देती है, जो आपके शहर से ज्यादा ज्यादा सुविधा वाला है, वैसे ही इस लोक से ज्यादा सुविधा वाले और ज्यादा संपन्न और ज्यादा श्रेष्ठ लोक भी इस ब्रह्मांड में संभव हैं। और जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, जिस लोक में हम रह रहे हैं, इससे निकृष्ट कोटि के भी लोक संभव हैं। और इसी लोक में, इसी पृथ्वी पर हम जितना सुंदर जीवन जी रहे हैं, उससे बहुत ही कुरूप जीवन जीने वाले जीव आदि भी हमें दिखते हैं, जिनका जीवन बड़ा ही कष्टकारक है। यह भी है, इसके विस्तार में नहीं जाएंगे, एक बार हमने विस्तार से इसको समझा था। तो आप परलोक का दोनों ही अर्थ ले सकते हैं। जो शरीर को ही लोक मान करके शरीर की ही भोगों, शरीर की ही तृप्ति के लिए, इंद्रियों की ही तृप्ति के लिए भोगों के ही पीछे भागता है, ऐसा व्यक्ति भी अयम लोको नास्ति पर इति मानी, ऐसा वाला है, यही लोक है, यही शरीर है, इसी के भोग हमें भोगने हैं, ऐसी मान्यता वाला है। तो क्या होता है, तो यमराज जी कहते हैं कि भैया उसको तो पता नहीं है, लेकिन वो बार बार हमारे ही वश में आता है, पुनः पुनर्वशमापद्यते में, मेरे वश में बार बार आता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार नाना शरीर धारण करने पड़ते हैं, और वह शरीर क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और उसको शांति नहीं मिलती, उसको तृप्ति नहीं मिलती, उसको मुक्ति नहीं मिलती, वह मोक्ष को नहीं पा पाता, वह शांति को नहीं पा पाता। यही हम में से ज्यादातर लोगों की स्थिति होती। कुछ अगर और मूल बिंदु हो मैं देख लेता हूं, यदि कोई और मुख्य बिंदु हो तो उसे चर्चा कर सकते हैं। जी। तो ऐसा समझ करके जो व्यक्ति
जिसका हृदय ऐसा हो जाए कि जो प्रेय को छोड़ करके श्रेय को वर्ण करे, अर्थात जो प्रिय लगने वाली हैं उनका वर्ण न करे, जो कल्याण करने वाली हैं उनका वर्ण करे, तो प्रेय वृत्ति से निकल करके श्रेय हो जाएगा, उसका मंगल हो जाएगा। और हमने पिछले प्रवचन में भी समझा था कि भौतिक जीवन में भी यदि आध्यात्मिक जीवन का श्रेय न देख पा रहा हो तो भौतिक जीवन का भी श्रेय देख ले तो बढ़िया है। यह जो समोसा खाने हम जा रहे हैं, यह हमारे पेट के लिए अच्छा है कि नहीं है? यह जो हम चाय पी रहे हैं, या जो हम शराब पी रहे हैं, या जो हम बीड़ी पी रहे हैं, या जो हम तंबाकू खा रहे हैं, आदि आदि नाना प्रकार की चीजें कर रहे हैं, यह मेरे शरीर भौतिक जीवन के लिए देख लीजिए, यह मेरा कल्याण करने वाला है शरीर का ही कुछ देर के लिए, या इसका भी अपकर्ष ही करने वाला, उत्कर्ष करने वाला नहीं, इसको भी दुर्गति की ओर लेके जाने वाला है। लौकिक श्रेय भी देख लें तो धीरे धीरे आध्यात्मिक श्रेय भी देखेंगे। समस्या यह है कि जो भोगवादी है ना, जिनको यहाँ अविद्या वाला कहा गया, मूढ़ कहा गया और बालक कहा गया, ये तो लौकिक भोगों में भी जो श्रेयस्कर है उसका भी भोग नहीं करते। एक बड़ी समस्या है। ये जिन लौकिक सांसारिक भोगों का भोग करते हैं उसमें भी जो निकृष्टतम हो सकता है उसका भोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रिय लगता है। दारू पीना प्रिय लगता है, किडनी गई, किडनी का चाहे जो हो जाए, लिवर का चाहे जो हो जाए, जो कुछ खाने में पसंद आता है वो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है फिर भी कर रहे हैं। तो यदि लौकिक भोगों को भोगने में भी श्रेयस्कर क्या है, उचित क्या है, कल्याणकारक क्या है, जो हानिकारक नहीं है, इसका विचार करने लगे, अगर ऐसी वृत्ति बन जाए तो धीरे धीरे यह भी संभव है कि वह ये भी सोचने लगे कि वास्तव में मूलतः जीवन के लिए क्या श्रेयस्कर है, इस मानव जीवन के लिए क्या श्रेयस्कर है, मैं उसको क्यों न वर्ण करूं। किंतु जो लौकिक भोग हैं उनमें भी श्रेयस्कर भोग को नहीं भोगता, उनमें भी जो प्रिय लगने वाले हैं इंद्रियों को, भले ही वो इंद्रियों को जला देने वाले, जरयंति तेज, इंद्रियों को जला देने वाले हों, भले वो खा लिया उसके बाद पेट में जलन हो रही है। ये हमारे साथ भी होता था, हमें मिर्ची खाना बड़ा पसंद है, तो लाल मिर्ची खा ली है कभी भुनवा करके, या फिर सब्जी में मिर्ची जला ज्यादा डाल दिया, या ऊपर से हरी मिर्च खा ली और बाद में पेट में जलन होता था। तो हमने कहा यार ये तो गलत है बात, तो इसलिए मिर्ची जो है नहीं खानी चाहिए, ज्यादा ज्यादा खाओगे अपने ही पेट में बाद में कष्ट होता है, तो उसको खाना कम कर दिया या बंद कर दिया लंबे समय तक। तो ये ऐसा जीवन जीना पड़ेगा, सामान्य एक उदाहरण दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से यदि हम लौकिक जीवन में भी श्रेयस्कर भोग ही भोगना है, चलिए कोई बात नहीं, तो उसमें भी विचार कर लीजिए कि श्रेयस्कर क्या है, श्रेष्ठ क्या है, जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, जो हमारे इंद्रियों के तेज को नष्ट करने वाला नहीं है, उसका ही हम भोग करें। यदि लौकिक भोग को भी यदि समझदारी पूर्वक विवेक पूर्वक भोगे तो एक दिन यह भी विचार करेगा कि वास्तव में मनुष्य के लिए ही क्या, मनुष्य जन्म के लिए ही क्या उत्कर्ष करने वाला है, क्या श्रेष्ठ करने वाला है, श्रेयस्कर है, उसी का मैं क्यों न चयन करूं। जो भगवान कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकतम नाधिकम ततः, परम लाभ को जो प्राप्त हो लेता है उससे उससे अधिक और किसी चीज को मानता नहीं। तो ऐसी स्थिति आ जाए तो श्रेय का वर्ण करने वाले हों, जो श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, उसका हम वर्ण करें। सिर्फ जो हमें प्रिय लगते हैं, प्रिय अर्थात प्रिय लगने वाले भोगों का ही हम वर्ण न करें, ऐसे हम बने। इसी के साथ ठीक, मंत्र पढ़ेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम
शांति शांति शांति।